खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ 2604 करोड़ रुपए के 35 विकास कार्यों की 20 जून को योगी आदित्यनाथ राज्यभर में बनी बात, लोकसभा चुनाव में साथ। सपा महासचिव आजमगढ़ लोकसभा से उम्मीदवार। तो यूपी अल्पसंख्यक आयोग और नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स ने दारुल उलूम देवबंद को दिया नोटिस। सीएम के आदेश पर बिजली विभाग ने लिया संज्ञान। ग्रामीण क्षेत्र में फॉल्ट से बिजली कटने पर विभाग तय शेड्यूल पर करेगा भरपाई। और बलिया में हीट स्ट्रोक से 72 घंटे में 74 लोगों ने तोड़ा दम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया स्वास्थ्य बेहद खराब होने के कारण मरीजों की हो रही मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, के न्यूज पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है। ओपी राजभर से खास बातचीत की गई है। तो योगी से मुलाकात के बाद बोले ओपी राजभर, किसी भी गठबंधन के संग जाने का फैसला नहीं है, क्योंकि कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और बसपा को केंद्र में रखकर गठबंधन बने, इस बात का जिक्र किया राजभर ने। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि कई कयास लगाए जा रहे थे, तो अपने बयानों से लगातार सियासी सरगर्मी पैदा करने वाले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजकल बीजेपी से नजदीकियों की वजह से चर्चाओं में बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने कई सवालों के बखूबी जवाब भी दिए हैं। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ की चर्चाएं और इसको लेकर कई अहम सवाल, बसपा को केंद्र में रखकर गठबंधन बने। तो के न्यूज पर ओपी राजभर का बयान सामने आया है और योगी से मुलाकात के बाद बोले हैं ओपी राजभर, किसी गठबंधन के संग जाने का फैसला नहीं है। बसपा को केंद्र में रखकर बने गठबंधन और एक होकर लड़े मायावती और अखिलेश। क्या विपक्ष ईडी और सीबीआई से डरता है? लोकसभा की 32 सीट जितवा सकता हूं, विपक्ष का मोर्चा बना तो 75 सीटें मिलेंगी। सियासत के मैदान में अपने चुटीले बाड़ों से लगातार एक सरगर्मी बनाए रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर फिर से सुर्खियों में है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। राजभर जी की राजनीति की जो शैली है वो इनको एक विशेष स्थान उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा बनाए रखती है। ताज़ा मामला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मिले आपसे और एक फ़ोटो जारी हो गई और वो फ़ोटो जारी होने के बाद बड़ी चर्चा शुरू हो गई। तो ये चर्चा कहाँ तक पहुँचेगी? कि हमारी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, जो फ़ोटो जारी है वो पुरानी है। ये बहुत अच्छी बात आपने स्पष्ट कर दी हमारे दर्शकों को, क्योंकि यही फ़ोटो एक नए विवाद को जन्म दे रही थी। अच्छा, लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश चुनाव में आप अखिलेश यादव के साथ मिले, चुनाव लड़े, आपने सफलता भी बहुत आप लोगों को मिली और अचानक आप वहाँ से बाहर अलग हो गए। देखिए, अखिलेश यादव जी का कल्चर है कि किसी को साथ लेके लंबे समय तक नहीं चलते। बसपा से गठबंधन किए, चुनाव बाद खत्म। कांग्रेस से गठबंधन किए, चुनाव बाद खत्म। आरएलडी से गठबंधन किए हुए हैं, खटास चालू हो गई है। हमसे गठबंधन किए, खत्म। वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोग गुलाम बन के रहें, वो जो कहें उसी में हाँ मिलावें। ये काम कोई पार्टी का नेता नहीं कर सकता, इस वजह से उनसे किसी से जमती नहीं है। अच्छा, लेकिन जब आप भाजपा के साथ थे और आप मंत्री भी बने
और उसके बाद आपका विरोध भी हुआ, कई मसलों पर आप अपनी सरकार के सामने आए और उसके बाद आपने सरकार छोड़ दी। तो एक जिद वाली राजनीति आपने की अपने आधार के लिए, अपने लोगों के लिए। तो अगर यही सवाल उल्टा कर देते हैं लोग, वो कहते हैं कि राजभर जी जो है वो बात साथ में नहीं चलते हैं, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, आपने जो बात किया अच्छा है। जिद, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का जिद क्या बुरा था? आपने मुझसे कहा कि आप मेरे साथ आओ, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, जिसको लेकर लखनऊ में 2 बार पंचायत हुई। अमित शाह जी आए और योगी आदित्यनाथ जी से हमारी 2 बार पंचायत हुई, फिर भी लागू नहीं हुआ तो हमने रिजाइन दे दिया। यही जिद हमारी है। हम अखिलेश जी के साथ गए, जिद हमारी थी कि आप समझौता किए हो, कै सीट हमको दे रहे हो, फाइनल कर दो। 8 महीने दौड़ाते रहे हमको। लास्ट आवर में उन्होंने कहा कि प्रत्याशी हमारा होगा, सिंबल आपका होगा। यही गठबंधन धर्म है। 12 प्रत्याशी उन्होंने दिया, सिंबल हमारा दिलवा दिया। यही गठबंधन धर्म निभाए। ठीक बात है। ये सामाजिक न्याय रिपोर्ट की आपने बात की, आप उसके लिए लगातार लड़ते रहे हैं हमेशा। अब जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है तो सुहेलदेव राजभर पार्टी की जो रणनीति है वो किस आधार पर, किस दल के साथ जाने की बात है? अभी देखिए, किसी दल से, किसी गठबंधन में जाने न जाने की कोई चर्चा नहीं है किसी नेता से। हमारा प्रयास हो रहा है कि मायावती जी एक बड़ा जनाधार है राष्ट्रीय स्तर पे। उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन बनाना है तो मायावती जी का होना बहुत जरूरी है। मायावती जी हो जाएं, अखिलेश जी हो जाएं, कांग्रेस हो जाए, सोनिया जी, नीतीश जी हो जाएं, जयंत जी हो जाएं, ये सब लोग जिस दिन एक मंच पे आ जाएं और इन लोगों को लगे कि ओम प्रकाश की जरूरत है, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उन लोगों से पहले मंच पे मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात आपने की। आप हमेशा स्पष्ट बोलते भी हैं, ये भी सही बात है। तो ये स्पष्ट बात की, तो इसमें तो भाजपा विरोधी खेमा मजबूत होने की बात है ना। तो क्या कोई संभावना ही नहीं है कि अब भाजपा के साथ आपका कोई तालमेल बनेगा? देखिए, हमारा बार बार प्रयास हो रहा है कि जिस तरह पिछड़े दलित के हक लूटे जा रहे हैं, इस बात को अखिलेश भी कहते हैं, मायावती भी कहती हैं, तो फिर ये दोनों एक क्यों नहीं होते हैं? अगर दोनों की मंशा एक है, दोनों के लक्ष्य एक हैं, तो फिर दोनों लोग इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के, कांग्रेस का भी एक ही लक्ष्य है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना, नीतीश जी का भी लक्ष्य है सत्ता से बीजेपी को बेदखल करना, तो ये एकजुट क्यों नहीं होते हैं? एकजुट न होने का कारण कि ये लोग बीजेपी से डर रहे हैं, ईडी सीबीआई से। ईडी सीबीआई से डर रहे तो खुल के क्यों नहीं कहते हो कि हम लोग ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, इस नाते हम एक नहीं हो सकते हैं, हम अलग अलग लड़ेंगे, हम बीजेपी को सरकार बनवाएंगे, बीजेपी को जितवाएंगे। ये बात इन लोगों को कहना चाहिए। नहीं तो अगर इनमें दम है तो चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे सोनिया जी हों, चाहे जैन जी हों, सबको, नीतीश जी, सबको एक साथ मिल करके चुनाव लड़ना चाहिए। और ओम प्रकाश राजभर की जरूरत उनको समझ में आवे। 32 लोकसभा सीटों पर ये लोग साथ ले लेंगे तो 32 में 32 सीट जीत करके चले आएंगे। ये मोर्चा बन जाए तो 75 प्लस होगा। तो आप कितने सीट, अपने लिए कितनी सीटों का आप अंदाजा लगाते हैं? कितनी सीटें किसी गठबंधन को देनी चाहिए? मेरी सीट की कोई क्वार नहीं है। मेरा सिर्फ इतना लक्ष्य है कि मैं अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराना चाहता हूं। 3% सीट पर मान्यता प्राप्त दल होता है। अगर मुझे उतनी भी सीट दे देंगे तब भी ठीक है। हम उनके साथ गठबंधन में खुले दिल से, खुले मन से अपने नेता, पार्टी से, वोटरों के साथ खड़े रहेंगे। हमेशा की तरफ फिर स्पष्टवादिता और ओम प्रकाश राजभर की यही राजनीतिक शैली कई लोगों को विचलित भी करती है। विशेष बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजभर जी। के न्यूज़ इंडिया के लिए मैं उत्कर्ष सिन्हा, लखनऊ से। तो आपने राजभर को सुना। एक बार फिर से बेबाक अंदाज में उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है। उनको महज मान्यता प्राप्त दल के लिहाज से जितनी सीटें चाहिए उतनी मिल जाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम के दौरान सेल्फी लेने को लेकर दो प्रधान समर्थकों में मारपीट हो गई और दोनों ही तरफ के समर्थकों ने पथराव कर जमकर मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर भी समर्थकों ने पथराव किया और इस दौरान कार्यक्रम से सकुशल सांसद बाहर निकल गए। कटरा बाजार विधानसभा के बरबट में बीजेपी अल्पसंख्यक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस दौरान ये पूरा हंगामा बरपा। तो आप ये तस्वीरें, हंगामे की ये तस्वीरें हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई और ये हंगामा ब्रजभूषण शरण सिंह के एक कार्यक्रम के दौरान काफिले पर भी पत्थरबाजी हुई। दो प्रधान गुट आमने सामने आ गए और सेल्फी लेने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और इसी को लेकर ये बीजेपी की तरफ से बीजेपी अल्पसंख्यक का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और यहाँ पर काफी कार्यकर्ता भी मौजूद थे, समर्थक भी मौजूद थे और दो प्रधान समर्थक गुट आपस में भिड़ते नजर आए और महज जो वजह निकल कर सामने आई है वो ये कि सेल्फी लेने को लेकर ये पूरा विवाद, ये पूरी कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई, पत्थरबाजी होने लगी और यहाँ से हालांकि सकुशल ब्रजभूषण शरण सिंह का काफिला निकल गया, लेकिन काफिले में भी पथराव किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हैं जिस वक्त सेल्फी लेने को लेकर पूरा विवाद हुआ और ये विवाद हंगामे में तब्दील हो गया। तो हाथ में कुर्सियां लेकर फेंकते हुए ये गुट नजर आ रहे हैं, ये समर्थक जो इस बीच आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हंगामे की पूरी ये तस्वीर है, मारपीट, पत्थरबाजी। तो ईंट उठाकर पत्थरबाजी की जा रही है, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। तो एक दूसरे पर पथराव किया गया। और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह। बीजेपी अल्पसंख्यक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था यहाँ पर और इस कार्यक्रम के दौरान ये पूरा वाकया सामने आया। तो भीड़ पूरी तरीके से तितर-बितर, साथ ही कुर्सियां जो वहां पर बैठने के लिए रखी गई थी उन्हें हाथ में लेकर फेंकते नजर आए, पत्थरबाजी करते हुए नजर आए एक दूसरे पर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ मोहसिन खान जुड़े हुए हैं। मोहसिन, क्या अपडेट है इस संबंध में? जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे ये पूरा मामला कटरा बाजार विधानसभा के बरबट गांव का है जी। ये बीजेपी ब्रजभूषण सांसद का मतलब प्रोग्राम होता है, वहीं पे सेल्फी को लेकर सेल्फी लेने के चक्कर में उसी में दो पक्षों में आपस में भिड़न हो जाती है, जिसके कारण पथराव तक भी होती है, कुर्सियां भी तोड़ी जाती है। इस ऐसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। जी मोहसिन, ये पूरा हंगामा महज सेल्फी को लेकर था या फिर आपसी कोई विवाद रहा जिसके चलते दो गुट आमने सामने आ गए? और ये क्या बीजेपी कार्यकर्ता थे या अन्य लोग यहाँ पर उनकी मौजूदगी थी इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ समर्थक भी थे और इसमें मुस्लिम के लोग, समुदाय के लोग भी थे और इसमें अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इस पे कोई और बात को लेकर था, लेकिन अभी बात यही आ रही है कि सेल्फी को लेकर ये बवाल हुआ है। जी मोहसिन, इस पूरे मामले को लेकर हालांकि गोंडा एसपी ने जानकारी ना होने का जिक्र किया है, क्या अब इस मामले का प्रशासनिक स्तर पर संज्ञान लिया गया? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, अभी इस मामले को लेकर ना एसपी ना एडिशनल एसपी इस मामले को लेकर कोई संज्ञान नहीं। जब उनसे हमने फोन करके पूछना चाहा तो उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था। जी अभी फिलहाल अब चूंकि काफिला निकले हुए काफी वक्त हो चुका है, अभी मौजूदा हालात की अगर बात करें तो क्या माहौल पूरी तरीके से शांत है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, अभी इस मौके पर मौजूदा हाल ऐसा है कि अपने लोग अपने अपने घरों पे हैं, लेकिन जो गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं, जिनको पथराव लगे हुए हैं, उनको स्वास्थ्य विभाग मतलब जिला चिकित्सालय में लेकर आया गया है। उनकी लगभग मोहसिन कितने लोग इस हंगामे के बीच घायल हुए? जी इसमें कम से कम दर्जनों के बीच में लोग घायल हुए हैं। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इस पूरे हंगामे के बीच पत्थरबाजी, मारपीट, जो कुर्सियां पटक कर तोड़ी गई, एक दूसरे पर फेंकी गई और कई लोग जख्मी भी हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, निगोहा रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। हादसा होते होते टला, गर्मी से पिघल गई रेल की पटरी। तो निगोहा रेलवे स्टेशन का ये मामला, लखनऊ, राजधानी लखनऊ का ये मामला। निगोहा रेलवे स्टेशन में मरम्मत के बाद हालांकि फिर से ट्रैक को सुचारू कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी गर्मी में जो रेलवे लाइन थी वो गर्मी से पटरी पिघल गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होते होते टला है। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो ड्राइवर की सूझबूझ के चलते ये हादसा टला। हालांकि स्टेशन, गोहा स्टेशन का ये मामला बताया जा रहा है। गर्मी से पटरी, रेल की जो पटरी है वो पिघली, जिसके चलते यह हादसा बड़ा हो सकता था, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ के चलते ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। मरम्मत के बाद हालांकि ट्रैक फिर से शुरू कर दिया गया है। सवाल ये कि आखिर कैसी क्वालिटी की ये पटरी थी जो इतनी तेज़ धूप और गर्मी में पिघल गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि बड़ा हादसा होते होते फिलहाल टल गया है। तो राजधानी लखनऊ के निगोहा रेलवे स्टेशन का ये मामला। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोला। फतेहाबाद तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। लेखपालों के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। समाधान दिवस पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। तो वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है। फतेहाबाद तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और जमकर नारेबाजी की गई। आगरा से खबर, वकीलों ने तहसीलदार के खिलाफ मोर्चा खोला। जमकर नारेबाजी, तहसीलदार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। रायबरेली से खबर, रोडवेज बस ने दो कारों में टक्कर मारी। कार सवार बच्चे समेत दो लोग घायल हुए। कार और बस ड्राइवर आपस में भिड़े, जिसके चलते ये हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया है। आलमबाग डिपो की थी ये रोडवेज बस। प्रयागराज लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ। तो रोडवेज बस और कार की भिड़ंत से यह हादसा हुआ। कार सवार बच्ची समेत दो लोग इस हादसे में घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
तो आलमबाग डिपो की थी ये रोडवेज बस और कार की भिड़ंत से यह हादसा हुआ और 2 लोग इस हादसे का शिकार जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं इस हादसे में। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इलाज जारी है। तो कार सवार बच्ची समेत 2 लोग घायल हैं। तो 2 कारों में भिड़ंत, रोडवेज बस ड्राइवर की गलती की वजह से ये हादसा। पुलिस ने फिलहाल घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, इलाज जारी है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आलमबाग डिपो की थी ये रोडवेज बस, जहां पर लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। लखनऊ और प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ है। 2 कारों में टक्कर मारी गई रोडवेज बस की तरफ से। रायबरेली से आपको खबर बता दें, भतीजे ने चाचा पर बरसाई गोलियां। आम के बंटवारे को लेकर महज ये विवाद हुआ। चाचा के शरीर पर 2 गोलियां लगी हैं। जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। डेह थाना क्षेत्र के कोलगांव की ये घटना बताई जा रही है। भतीजे ने चाचा पर ये गोलियां बरसाई हैं। आम के बंटवारे को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और जान पर बनाई। आज दोपहर को थाना डी की पीआरवी को सूचना प्राप्त हुई कि सूची रोड पर एक आम का बाग है। उस बाग में आम के बंटवारे को लेकर के चाचा और भतीजे में आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और लड़ाई झगड़े के दौरान चाचा, जिनका नाम जमाल बेग है, और उनका भतीजा जो शाहरुख और जियाउल हसन है, उनके द्वारा चाचा पर फायरिंग कर दी गई है। फायरिंग के दौरान उनके जंघे और पैर के निचले हिस्से पे गोली लगी हुई है। सूचना प्राप्त होती ही तत्काल हमारी पीआरवी की टीम और थाने की टीम मौके पे पहुंची। मजरूब जमाल बेग को हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है और मौके से ही भतीजे शाहरुख और जियाउल हसन को पकड़ लिया गया है। उनके कब्जे से एक सिंगल बैरल बंदूक और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। और इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।